हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के साइंस के महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है, इसलिए सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी संपोषी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी। कवक में है जो मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। इसलिए यहाँ हम CH4 की बात करते हैं तो यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें C2H4 में एक डबल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए सातवां सवाल, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां सवाल, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस और अबिंदुकता के लिए
बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 9वां सवाल, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी समृद्धिकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां सवाल, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी वाट पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है यूनिट, यह एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इसे KWH भी लिखा जाता है, यानी किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां सवाल है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां सवाल है हमारा, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 आबंध, ऑप्शन नंबर बी 2 आबंध, ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आबंध। दो हाइड्रोजन परमाणु के बीच 1 आबंध बनते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंधन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर ए है घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर सी बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन नंबर सी घास, मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, मानव करता है, क्योंकि घास को बकरी खाता है तथा बकरी को मानव खाता है, यानी मांस के रूप में मानव खाता है, इसलिए यह आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां सवाल, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी वृषण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। चलिए 15वां सवाल, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन नंबर है CH4, ऑप्शन नंबर C2H6, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां सवाल है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दृश्य के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी संचारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां सवाल है हमारा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ऊष्मन
के लिए उत्तरदायी है। 19वां सवाल है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से। पित्तरस जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां सवाल है, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आंख का रंग, ऑप्शन नंबर बी चमड़ी का रंग, ऑप्शन नंबर सी शरीर का आकार, ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी 18, 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु C6H12O6 यानी ऑक्सीजन के 6 परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए है चालक पर आरोपित बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 27वां सवाल, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय जो है लाल लिटमस को नीला करता है तथा अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां सवाल है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां सवाल, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी टिन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर डी टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिन की अपेक्षा
Zn जो है अधिक क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेद ग्राही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कान, ऑप्शन नंबर बी आँख, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी दिमाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दिमाग। संवेद ग्राही अंग की संख्या 5 है, जो इस प्रकार है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां सवाल है हमारा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजक प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां सवाल है, समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू और घास की ऊपरी भूस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। समजात अंग जो है वह अंग है जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी वी स्क्वायर आई, ऑप्शन नंबर डी वी आई स्क्वायर। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आई स्क्वायर आर जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस समय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2, यानी आधे समय के पश्चात। 35वां सवाल है हमारा, निम्नांकित में कौन सा प्रोद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां सवाल है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन नंबर है टिश्यू पेपर, ऑप्शन नंबर बी केले का छिलका, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। थर्मोकोल जो है एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अजैव निम्नीकरण कचरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37वां सवाल, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए 38वां सवाल, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पुकेसर, ऑप्शन नंबर बी जयांग, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुकेसर। पुष्प के नर जनन अंग जो है वो पुकेसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां सवाल है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CaHCO3 का होल ट्वाइस।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली का पालना। ऑप्शन नंबर बी, गंगा में कपड़ा धोना। ऑप्शन नंबर सी, गंगा में अधजले सबको बहाना। ऑप्शन नंबर डी, गंगा में रासायनिक अवशिष्ट बहाना। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा में मछली पालने से